तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिल मूवी जिसका नाम है सॉरी चार्ली। ये मूवी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिल्ड है। आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चले बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत ये दिखाने से होती है कि लड़कियां छोटे बच्चों की रोने की आवाजें सुनकर सिंपैथी और मदरहुड वाली फीलिंग्स डेवलप कर लेती हैं और ये फैक्ट साइंटिफिक रिसर्च के जरिए पता चला है। और इसके बाद बताया जाता है कि ये स्टोरी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। और इसके बाद इस मूवी की मेन कैरेक्टर यानी कि चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दोस्तों चार्ली एक आम सी लड़की है जो अपनी फैमिली से दूर एक दूसरे शहर में रहती है। हैलोवीन की रात थी और चार्ली अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी उसे बाहर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो आवाज को फॉलो करते हुए बाहर जाती है लेकिन वहाँ उसे एक फोन दिखाई देता है जिसके अंदर से उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, यानी कि ये एक ट्रैप था। तभी पीछे से मास्क पहना हुआ एक आदमी चार्ली पर अटैक कर देता है और इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 9 महीने आगे बढ़ती है जहां हम दोबारा से चार्ली को देखते हैं जो कि अब एज अ वॉलंटियर एक कॉलिंग हेल्पलाइन में काम करती है जहां वो डिप्रेस्ड, इमोशनली अनस्टेबल और किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों को फ्री में कॉल कंसल्टेंसी देती है। तभी चार्ली को लिली नाम की एक 16 साल की लड़की का कॉल आता है जो चार्ली को बताती है कि वो अभी सिर्फ 16 साल की है लेकिन वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है और ये सब कुछ अनइंटेंशनली हुआ था। चार्ली को लिली से बात करते हुए समझ आती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और कोई गलत कदम उठा सकती है, इसलिए चार्ली उसे ये सब अपने पेरेंट्स को बताने का कहती है। लिली कहती है उसकी माँ उसे मार देगी क्योंकि वो काफी ज्यादा रिलीजियस है। लिली यहाँ अबॉर्शन और खुद को मारने की बात भी करती है लेकिन चार्ली उसे ये सब ना करने का मशवरा देती है। अब चार्ली इससे ये भी कहती है अगर उसे जरूरत है तो वो उसकी फाइनेंशियली हेल्प भी करेगी, लेकिन तभी लिली की मॉम घर आ जाती है और वो कॉल काट देती है। इसके बाद चार्ली को एक साइकाइट्रिस्ट का फोन आता है जो उससे पूछती है क्या तुम अब अच्छा फील कर रही हो और क्या तुम अपने पास्ट को भूल चुकी हो या नहीं, जिस पर चार्ली कहती है उसके दिमाग में अब भी वही सब कुछ घूमता है और उसे फील होता है जैसे वो अब भी उसके आसपास है और उस पर नजर रख रहा है। और साथ ही हम उस मास्क पहने हुए आदमी को भी देखते हैं लेकिन ये सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी। लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आई कि ये सब क्या चल रहा है क्योंकि पिछले 9 महीने की स्टोरी तो मिसिंग है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में हमें जल्द पता चल जाएगा। खैर चार्ली को लिली और डॉक्टर से बात करके पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और दोस्तों यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चार्ली ऑलमोस्ट 8 महीने से प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी मास्क पहने हुए आदमी का था। दरअसल 9 महीने पहले उस रात चार्ली पर जिसने अटैक किया था वो असल में एक रेपिस्ट था और उसने फोर्सफुली उस रात चार्ली को बेहोश करके उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था। उस हादसे ने चार्ली को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद उसने खुद को संभाला और उस बच्चे को जिंदगी देने का फैसला किया। चार्ली हर कुछ दिन बाद अपने साइकाइट्रिस्ट से बात करती थी जिससे उसे बहुत हेल्प मिली। चार्ली उस मास्क पहने हुए आदमी के बारे में सर्च करती है जहां उसे एक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जो कि मास्क पहनकर लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और उसका सिर्फ यही मकसद था कि वो लड़कियों के साथ बच्चे कंसीव कर सके। और दोस्तों उस आदमी का नाम बताया जाता है द जेंटलमैन। और कुछ टाइम पहले पुलिस ने एक एडवर्ड नामी एक शख्स को द जेंटलमैन समझकर अरेस्ट कर लिया था, लेकिन एडवर्ड अपने पर लगाए सारे इल्जामों को गलत बताता है और उसकी उस वेबसाइट पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जिसे सुन चार्ली को पता चलता है कि एडवर्ड वो आदमी नहीं, क्योंकि उस मास्क पहने हुए आदमी की आवाजें अब तक चार्ली के जहन में समाई हुई थी जो अब तक उसे सुनाई देती थी और हॉन्ट करती थी। दोस्तों चार्ली अब काफी हद तक उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी और एक हेल्थी लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। अब शाम के टाइम जब वो एडवर्ड के अरेस्ट होने की खबर सुन रही
रही थी तब उसे पता चलता है कि 2003 से ही द जेंटलमैन के क्राइम के केसेस आने लगे थे और इसी वक्त चार्ली को अपने घर के बाहर एक इन्वेलप मिलता है जिसके अंदर एक म्यूजिक डिस्क थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि इस डिस्क को यहाँ किसने रखा। इसके बाद वो उसे प्ले करती है तो उसके अंदर बच्चों के सॉन्ग्स थे, यानी कि जिसने भी उसे वहाँ रखा था उसे चार्ली की कंडीशन के बारे में पता था, जिससे चार्ली समझ आती है कि द जेंटलमैन उस पर नजर रख रहा है और ये डिस्क भी उसी ने बाहर रखी थी। इसके बाद चार्ली को एक आदमी की कॉल आती है जो उससे काफी अजीब बातें कर रहा था। वो उससे कहता है कि वो उसकी कंडीशन के बारे में जानता है, जिसे सुन चार्ली कॉल काट देती है और सोचने लगती है ये कौन था। तभी चार्ली को बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसके बाद वो एक आयरन रॉड लेकर बाहर जाती है और कॉल करके अपनी मोम को वो आवाज सुनाती है और कहती है द जेंटलमैन वापस आ चुका है। लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ नहीं और शायद ये बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाजें हों, क्योंकि उनकी आवाजें भी वैसी ही होती हैं। और इसके बाद चार्ली सर्च करती है और उसे पता चलता है कि बिल्ली के बच्चों की आवाजें काफी हद तक इंसान के बच्चों से सिमिलर होती हैं। लेकिन चार्ली यहाँ मुतमिन नहीं थी। वो अपनी माँ से कहती है नहीं माँ, वो वापस आ चुका है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो अब जेल में है। दरअसल चार्ली को छोड़कर बाकी सबको यही लग रहा था कि एडवर्ड ही द जेंटलमैन है, लेकिन चार्ली को यकीन है कि जेंटलमैन कोई और ही आदमी है। इसके बाद चार्ली को दोबारा से लिली की कॉल आती है जो इससे कहती है मैंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, जिसे सुन चार्ली को अच्छा लगता है। बातों के दौरान लिली को पता चलता है कि चार्ली कुछ दुखी है और रीजन पूछने पर चार्ली उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने उस बच्चे को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि द जेंटलमैन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो चार्ली को खत्म कर देगा और एक दिन आकर वो अपने बच्चे को ले जाएगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेंटलमैन कोई साइको है जो लड़कियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद चार्ली लिली से बात करते हुए सो जाती है और तभी हम खिड़की के बाहर जेंटलमैन को देखते हैं जो चार्ली पर नजर रख रहा था। जिसके बाद चार्ली की आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अब उसे दोबारा से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है तो वो एक गन लेकर घर से बाहर निकलती है। उसी दौरान द जेंटलमैन आकर घर के अंदर चला जाता है क्योंकि चार्ली के घर के दरवाजे सिर्फ पासवर्ड से ही खुलते थे, जिस वजह से वो खुद से घर के अंदर नहीं जा सकता था। चार्ली जब घर के अंदर जाती है तो उसे टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल गिरी हुई मिलती है। वो उसे उठाकर गिरी हुई वाइन साफ करती है, लेकिन जब वो उठती है वहाँ उसे रखी हुई अपनी गन नजर नहीं आती, यानी कि वो गन द जेंटलमैन ने उठा ली थी। और यही नहीं, चार्ली ने अपने डिफेंस के लिए जो आयरन रॉड रखा था वो और घर के सारे चाकू भी गायब थे। जिसके बाद वो म्यूजिक डिस्क खुद से प्ले होने लगती है और उसने इसके नेट की केबल भी कट कर दी थी, जिससे चार्ली को यकीन हो गया था कि जेंटलमैन घर के अंदर आ चुका था। इसके बाद चार्ली नई गन लेने जाती है जो उसने टॉयलेट के अंदर छुपाई हुई थी। जेंटलमैन काफी टाइम तक चार्ली को डराने की कोशिश करता रहता है, जिससे चार्ली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जिससे उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। और चार्ली गुस्से में आकर जेंटलमैन को चैलेंज करती है कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो सामने आकर दिखाए। जिसके बाद वो उसके सामने आता है, लेकिन चार्ली भागकर ऊपर के कमरे में आ जाती है। जिसके बाद जेंटलमैन को ऊपर वाले रूम से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तो एक डोर से आ रही है और दोस्तों ये चार्ली की चाल थी। चार्ली पीछे से जेंटलमैन पर गन पॉइंट करती है और शूट भी कर देती है, लेकिन उस गन से कोई भी गोली नहीं निकलती। शायद जेंटलमैन ने इस गन को बदल दिया था या फिर बुलेट्स निकाल ली होंगी। अब जेंटलमैन चार्ली को पंच करके बेहोश कर देता है और जब चार्ली को होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है। जेंटलमैन उस वक्त दूसरे रूम में था तो चार्ली किसी तरह अपने हाथ खोलती है और ऊपर के कमरे में चली जाती है। और जेंटलमैन जब उसके पीछे आता है तो चार्ली उसकी चेस्ट में एक बड़ी सी कैंची घुसा देती है जो बेहोश होने से पहले उसने उस रूम में देखी थी। चार्ली उसे कई दफा स्टैब करती है, लेकिन जेंटलमैन इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि चार्ली के पेट में उसका बच्चा था। जिसके बाद चार्ली खुद को भी स्टैब करती है। और दोस्तों इसके बाद खुलता है इस मूवी का असल राज। दरअसल चार्ली कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी और उसने फेक प्रेगनेंसी बेल्ट को अपने पेट पर लगाया हुआ था। चार्ली जेंटलमैन से कहती है कि मैं जानना चाहती थी कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तुम उनके साथ क्या करते हो। दरअसल चार्ली को
उस हादसे का बदला लेना था, जिसके चलते उसने ये सब प्लान किया। इसे शुरू से पता था कि जेंटलमैन उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसने पिछले 9 महीने से अपनी फैमिली से दूर रहकर ऐसे एक्ट किया जैसे वो प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ताकि वो जेंटलमैन को पकड़ पाए। और होता भी ऐसा ही है, इसने ये कर दिखाया। चार्ली कहती है पहले तो वो ये जानना चाहती थी कि इस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो जेंटलमैन को शूट करती है और वो वहीं मारा जाता है। और इसके बाद चार्ली पुलिस को फोन लगाती है और अपने घर आने को कहती है। मूवी के एंडिंग सीन में चार्ली के पास लिली की कॉल आती है, जिससे चार्ली बातें करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।